बुक का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह के 1857 के टाइम पर लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रिबेल किया था। रिबेल का मतलब होता है इनके खिलाफ विद्रोह कर देना। और विद्रोह जब किया तब क्या हुआ, और जब ये जो आंदोलन लोगों ने किया इसके ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ें हुई, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए जो पिक्चर है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सिपाही का मतलब जो हिंदी का शब्द है सिपाही, तो अंग्रेज़ों से सिपाही नहीं बोला जाता था, तो वो लोग सिपाही बोलते थे। तो सिपाही पीजेंट्स होते थे किसान, ये एक साथ इकट्ठा होकर के आए थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए 1857 में। तो पॉलिसीज़ एंड द पीपल, पॉलिसीज़ का मतलब है ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार जो थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए 1857 का जो टाइम था ना, पहले उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज किया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी थी, मगर हाँ ये बात है कि इंग्लैंड की सरकार इनको बहुत ज़्यादा फेवर करती थी, तभी ये लोग राज कर पाए थे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 से पहले, और 1857 के बाद कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार इंडिया पर हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया है, बाकी ये वाली चीज़ आपको चैप्टर के एंड में भी बताई जाएगी। अब इनकी पॉलिसीज़ कैसी थी और लोग कैसे थे। तो प्रीवियस चैप्टर्स में, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस तरीके से लोगों को परेशान करती थी। इवन राजा रानी और किसान हो गए और लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार होते थे, ट्राइबल रिबेल वाला हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, चैप्टर 4 में। सोल्जर सारे के सारे जो है ना इन लोगों से परेशान थे, इनकी पॉलिसीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, इनके जो काम थे, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रहे थे। तो मतलब क्या हुआ फिर, तो आगे हम इसमें देखते हैं। नवाब्स लूज देयर पावर। तो नवाब कौन होते थे, नवाब जैसे कि बंगाल के नवाब, ठीक है, हैदराबाद के नवाब, तो नवाब होते थे अब राजा के इक्विवेलेंट ही मान लीजिए। तो 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है 21st सेंचुरी। और ये क्योंकि ये 2020 है तो ये मिड नहीं है 21st सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का स्टार्टिंग का टाइम है। मिड कब आ जाएगा, 2050 के बाद वाला टाइम, मतलब ये 2040 से लेकर के 2050 जो है ये मिड वाला कुछ टाइम आएगा। तो 18th सेंचुरी, आज से समझ लीजिए 400 साल पहले, मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर जो नवाब थे, राजा थे, उन्हें दिखने लगा कि उनकी पावर जो है ना वो इरोड हो रही है। इरोड होने का मतलब है कि उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। वो धीरे धीरे अपनी सारी की सारी अथॉरिटी, अपनी सारा का सारा ऑनर, इज्जत सारी उनकी ख़त्म होती जा रही है। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन देयर कोर्ट्स। तो ये रेसिडेंट्स कौन होते थे, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही किया करती थी